चैप्टर का नाम गुडविल है, ठीक है। आज हमें बात करनी है किसके बारे में, गुडविल के बारे में, ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना है आखिर गुडविल होती क्या है, ठीक है। फिर इसके जो देखिए मैं थ्योरी यहाँ पे लिख के क्यों चल रहा हूँ थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आते हैं उनके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज आप तभी कर पाओगे जब आपको ये थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पोर्शन पता हो, क्योंकि एमसीक्यूज में थ्योरी आती है, ठीक है जी। तो जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, गुडविल। ये गुडविल क्या होती है भाई, सिंपल समझो, आप कहने को कह सकते हो सर गुडविल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी, कि जी बिजनेस की रेपुटेशन कह लो, ब्रांड इमेज कह लो, ये सब कह सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए वो तो एक तरीके से क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। तो बच्चों गुडविल होती क्या है, हमने पास्ट में जो मेहनत करी है, ध्यान से समझना, हमने जो पास्ट में मेहनत करी उसकी वजह से जो हम फ्यूचर में अर्न करेंगे। भाई सिंपल सी बात करिए, अगर पिछले 4-5 साल से कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अब उसने इतनी मेहनत कर ली कि अगले 4-5 साल तक या 2 साल तक 3 साल तक वो आराम से बैठ के प्रॉफिट कमा सकता है, किसकी वजह से, अपनी उस मेहनत की वजह से, उसका जो नाम बना है उसकी वजह से, ठीक है जी। तो गुडविल क्या हुई सर, गुडविल हो गई हमारी पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला एक्सपेक्टेड, याद रखना कैसा प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि बेटा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा उसे कहते हैं गुडविल, ठीक है ना। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, गुडविल इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या कहलाता है, हमारा गुडविल, ठीक है जी। अब जब गुडविल की बात आती है, आपको पता है गुडविल हमारी एसेट है, बट गुडविल कैसी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है जी, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं इसको, ठीक है, इसलिए कैसी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। तो यहां पे लिखा है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। और बच्चों ये जो गुडविल के बारे में यहाँ पे जो गुडविल को इंटेंजिबल एसेट बताया, ये किसने बताया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने, किसने बताया है, AS 26। AS 26 कहता है कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है जी। देखिए AS 26 गुडविल का नहीं है, कोई आपसे पूछे भाई AS 26 किस चीज का है, ये मत कहना गुडविल का है, AS 26 है इंटेंजिबल एसेट का, किसका है, इंटेंजिबल एसेट का। और वो बताता है कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक बात। फटाफट से चलते हैं अगले पेज पे। बेटा इसका आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी, ये पूरे पेज का आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, नोट्स बना के चलोगे तो रिवीजन में हेल्प मिलेगी। चलो फिर अगले पेज पे देखते हैं क्या है बच्चों। अब बात करते हैं किसकी, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि सर आखिर हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है। भाई हम जो अब चैप्टर का ही नाम क्या है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो हम जो गुडविल का वैल्यूएशन करने वाले हैं वो गुडविल का वैल्यूएशन की आवश्यकता हमें कब कब पड़ेगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनमें हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो फटाफट से एक एक करके बात करेंगे, 5-6 पॉइंट ज्यादा नहीं है, ठीक है नहीं, एक एक करके समझेंगे। देखिए आप मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जो बात बोल रहा हूं ना इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको ये सारे पॉइंट एक बार में याद हो जाएंगे। बात क्या है ध्यान से समझो बेटा, गुडविल क्या है, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में कमाएंगे, ठीक है जी। अब मैंने अपना कोई काम मैंने पास्ट में मेहनत करी जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में कमा सकता हूं, ठीक है। अब अगर आज मैं जो आज तक जिस नाम से, सपोज करो मैं अपनी कोचिंग के नाम यानी कि एडू स्टार पे बहुत मेहनत कर रहा था 4-5 साल से, लेकिन अगर मैं आज उस नाम को बंद कर दूं, ध्यान से समझना, बंद नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे समझो कभी, हाँ, अगर आज हम उसे बंद कर दें तो क्या हमारी कुछ गुडविल बची, नहीं। अगर मैं इसी नाम से क्या करने वाला हूं, आगे बिजनेस कंटिन्यू करूंगा, इन फ्यूचर अगर मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा, चाहे कुछ भी चेंजेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी पार्टनरशिप में चेंज हो जाए, नए पार्टनर आ जाए, पुराना पार्टनर चला जाए, कोई रेशियो में बदलाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा नाम अगर कंटिन्यू रहेगा तो हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर वही है, अब पढ़ते हैं एक करके। नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बच्चों नॉर्मली जो गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत होती है ना हमें, वो कब होती है, अराइजेज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब हम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ी बड़ी कंपनियां ने छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं, ठीक है जी। आपको पता होगा फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था किसी टाइम पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब व्हाट्सएप को खरीदा गया तो बेटा व्हाट्सएप को ना कुछ अच्छा अमाउंट दिया गया होगा या नहीं, तो वो पैसा किस चीज का था, उसमें कुछ पैसा उसकी गुडविल का भी था, नहीं तो उसको बनाने में कितना ही खर्चा आया होगा उनका, ठीक है जी। लेकिन वो एक अच्छे खासे अमाउंट में बिका, तो वहां पे जो कुछ पैसा उनको जो दिया गया वो किस चीज का था, गुडविल का, ठीक है। तो जब हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं तो हमें गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत होती है,
पहला पॉइंट नॉर्मली तो ये है, बट यहाँ पे समझो इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं जिनमें हमें गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ठीक है जी, पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स के रेशियो में कोई भी चेंज होगा तो हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि हो सकता है जो पहले वाले पार्टनर्स थे उनके अलावा जो पहले मान लो रेशियो था हमारा 3:1 था, मेहनत करी 3:1 में, लेकिन आगे से रेशियो क्या रहने वाला है 1:1 इक्वली। ठीक है जी, तो बेटा कहीं ना कहीं जिसने मेहनत पहले ज्यादा रेशियो में करी थी आगे उसको क्या मिलेगा फ्यूचर में, कम। अभी 60,000 कमाते थे, 30-20-10 लेते थे, अभी कितना लेंगे 20-20-20, तो कहीं ना कहीं एक के साथ क्या हो रहा है, गलत। तो हम यहाँ पे वैल्यूएशन करके जो भी उनका सैक्रिफाइसिंग गेन होगा उनको दे के खत्म करेंगे। तो बस पॉइंट्स याद रखो फटाफट से, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, ये तो आपको याद होगा, आपके चैप्टर्स के नाम ही है। ठीक है जी, पहला चेंज इन पीएसआर, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ, और चौथा क्या है आपका, फटाफट से देख लो, चौथा है हमारा सेल ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों अभी ऊपर जो बताया वही है, पार्टनरशिप को बेचना, बट बेचोगे किसमें, गोइंग कंसर्न में। मैं आज अपने बिजनेस को बंद करके चला जाऊं, मेरे नाम को कोई यूज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप क्या नहीं होगी आपकी, उसमें आपको गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से समझना इसको, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। आप इस नाम को सुन के ना, अगर ऑप्शन में आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि जी इनमें से कौन से पॉइंट पे वैल्यूएशन की जरूरत नहीं होगी या वैल्यूएशन की जरूरत होगी, ठीक है, वैल्यूएशन की जरूरत होगी, और आपके सामने ऑप्शन लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न, तो आप क्या करोगे, अरे डिसोल्यूशन तो था ही नहीं हमारे ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में क्या था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और उसमें जो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा उसको लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों यहां पे ध्यान रखना, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है जिसमें इन्वॉल्व है क्या, सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, जिसमें इन्वॉल्व है आपका क्या, सेल ऑफ बिजनेस, और वो भी कैसे, एज अ गोइंग कंसर्न। और लास्ट पॉइंट है हमारा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। क्या है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि दो फर्म का एक साथ मिल जाना, इसको हम मर्जर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, अगर जैसे आपने कंपनियों के बारे में सुना होगा, वोडा आइडिया अलग अलग थी पहले, अभी क्या हो गई है, वो मर्ज हो गई है, एक साथ हो गई हैं, तो वीआई बना लिया उन्होंने, तो उनकी भी क्या हुई होगी, गुडविल वैल्यूएशन हुआ होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अगर कोई दो फर्म है वो एक साथ मिलकर कोई तीसरी फर्म जरूरत पड़ेगी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों मुझे यहां पे बताओ, अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ इसमें से ऐसा कोई पॉइंट जो आपकी समझ में ना आया हो। ठीक है जी, फिर आगे बात करते हैं। इनमें से कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपकी समझ में ना आया हो जल्दी बता दो, फिर आगे बात करते हैं। अगर समझ आ गया है तो फिर चलते हैं अगले पेज पे। इसमें भी एमसीक्यू बन जाता है कि जो इनमें से मतलब कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है गुडविल को, तो आपको ये एक नाम इसमें से दे देगा, बाकी कहीं और से दे देगा। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बुक के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता होगा, तो इसीलिए ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं एमसीक्यूज के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका नेचर क्या है, ठीक है जी, नाम भी होना चाहिए और नेचर भी होना चाहिए। तो नेचर जो है आपके बिजनेस का वो क्या है, वो आपके बिजनेस को क्या करता है, गुडविल को अफेक्ट करता है। दूसरे नंबर पे आपकी जो लोकेशन है, सबसे मेन चीज जो है बच्चों, जो आपके बिजनेस की लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। यानी कि एक अच्छी लोकेशन पे अगर कोई बिजनेस है तो वो अच्छे से क्या करेगा, ग्रो करेगा, और उसकी जो गुडविल है वो भी क्या होगी, उसकी वजह से। अगर आपने मान लो लोकेशन की ऐसे बात समझिए, आज मेरा सेंटर यहाँ पे है, ठीक है ना, अगर मैं आज यहाँ से इसी मतलब जिस सेक्टर में मैं आज पढ़ाता हूं इसी सेक्टर में अगर मैं 4 मकान छोड़ के कहीं 5वें मकान में चला जाऊं ना, तो उसकी वजह से भी मेरी गुडविल क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कहोगे सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, बेटा इससे फर्क पड़ता है। आप देखना, अगर किसी का बिजनेस किसी सेम एक अच्छी जगह पे, तो ठीक है अच्छी लोकेशन है, अब मैं यहां से छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाऊंगा ना कहीं मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। हो सकता है मेरी ग्रोथ कम हो जाए, जो मेरे को मेहनत पहले करी थी मैंने उससे और थोड़ी सी क्या करनी पड़े, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, तो लोकेशन मैटर करती है। ठीक है जी, तो गुडविल के लिए लोकेशन भी मैटर करती है। तीसरा आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, अब देखिए आपके बिजनेस में
और मेरे बिजनेस में, या आपका नहीं किसी और का बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है जी, हमारे यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव है। बहुत जल्दी से, मान लो आपने कोई डाउट है, आपको डाउट क्लासेस हैं भाई, हमने सिंपल, आपको डाउट है, आपने हमारे यहाँ पे कॉल किया, आपको तुरंत क्या मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है। तो इससे क्या होगी, हमारी गुडविल अच्छी बनेगी। लेकिन अगर वही मैनेजमेंट हमारा डिले करने लगे रिप्लाईज वगैरह में, ठीक है जी, आपने कोई डाउट पूछा, वो 10-10 दिन तक आपको रिप्लाई ना दिया जाए, तो उससे क्या होगा, गुडविल खराब होगी नहीं होगी हमारी, बिल्कुल होगी। तो बच्चों एफिशिएंसी, यानी कि जो मैनेजमेंट की काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या है, वो भी गुडविल को अफेक्ट करती है। देन मार्केट सिचुएशंस, ठीक है जी, मार्केट की सिचुएशंस तो देखिए जैसे कोविड टाइम पे हुई थी, तो उससे तो खैर सभी आपको पता ही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मार्केट में तो उससे भी क्या होती है, गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती है। और बच्चों अगर कोई स्पेशल एडवांटेज है, ठीक है, कोई बिजनेस स्पेशल एडवांटेज देता है फिर उसको हटा देता है, तो उससे भी गुडविल अफेक्ट होती है, ठीक है जी, समझ में आई बात। अच्छा मैं आपको बताता हूं कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा, मान लो हमने अपने यहाँ पे बच्चों को कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब भैया जो बच्चा 2 किलोमीटर से दूर से आएगा उसको हम कैब से लाया करेंगे, ऐसा है नहीं वैसे, सच बता रहा हूँ, ठीक है, और ना ही हमने कभी किया, हमने अभी कर दी, 2 महीने बाद जब हमारे पास बच्चे बहुत सारे हो गए, हमने फिर मना कर दिया जी अब कैब फैसिलिटी फ्री नहीं है, अब क्या रहेगी, वो पेड। हमने पहले एक स्पेशल एडवांटेज दिया जिससे हमारे पास क्या, वो बच्चे आए, अब बच्चे आए तो हमने उनको फिर बाद में क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता नहीं इससे हमारी गुडविल खराब होगी, बिल्कुल होगी। तो बेटा स्पेशल एडवांटेज से भी क्या होती है, गुडविल अफेक्ट होती है। क्लियर है जी। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए आपसे एक्सप्लेन नहीं कराएगा, बस आपसे पूछेगा जरूर कि इनमें से कौन से वो हैं जो ये हैं फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुडविल क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो जिसमें पहला क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा लोकेशन, ठीक है जी, तीसरा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और चौथा आपका क्या है, मार्केट की सिचुएशन, और पांचवा क्या है, स्पेशल एडवांटेजेस। ठीक है जी। बच्चा थ्योरी पोर्शन की अगर बात करूं तो इस चैप्टर में थ्योरी का इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं। ये 3 ही टॉपिक ऐसे हैं, 3 ही पॉइंट ऐसे हैं जिनसे क्या बनते हैं, आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं इसके बाद प्रैक्टिकल्स पे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी याद रखना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया जी यहां तक। चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है, और फिर बात करते हैं आगे। बेटा जब भी प्रैक्टिकल में हम आएंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा इन 2 चीजों के बारे में, और ठीक है, तो इनको समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है जी। गुडविल के टाइप्स और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मेथड्स पे। देखिए गुडविल कितने प्रकार की होती है, आपके सामने है। गुडविल 2 प्रकार की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी होती है, एक होती है परचेज्ड और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है जी। तो आखिर परचेज गुडविल क्या होती है और सेल्फ जनरेटेड क्या होती है, बात समझना। एक बिजनेस को मैंने टेक ओवर कर लिया, मैं गया, मैंने कहा यार ये वाली कोचिंग ना बहुत अच्छी चल रही है इस सेक्टर में, एक काम करता हूँ इस कोचिंग को मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। भाई मैं कोचिंग का एग्जांपल लूंगा क्योंकि कोचिंग की इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है जी। मैंने कहा मैं उसके पास गया, मैंने उसका पूरा वैल्यूएशन कराया उसके बिजनेस का। उसके बिजनेस की जो वैल्यू थी टोटल, भाई फर्नीचर वगैरह एसेट वगैरह जितने भी सब लगा लोगों के 2.5 लाख रुपए की थी। ठीक है। अब मैंने उससे कहा भाई आप अपना बिजनेस मुझे कितने में बेचोगे। कह रहे सर ये बताओ आप किस नाम से बिजनेस करोगे, अपने नाम से करोगे या हमारे से करोगे। मैंने कहा यार अब मैं यहाँ पे अपने नाम से करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो एक नया बिजनेस सेटअप किया है फिर। ठीक है जी। मैं तो आपके ही नाम से बिजनेस करूंगा। तो बच्चों इसका मतलब मैं उसका बिजनेस क्या कर रहा हूँ, टेक ओवर कर रहा हूँ। और मैंने उसको कहा ठीक है आपके टोटल 3.5 लाख के बिजनेस की वैल्यू है, मैं आपको कितने रुपए देता हूँ, 6 लाख रुपए देता हूँ। तो मैंने जो 3.5 लाख रुपए से ऊपर जो पैसा दिया है उसको, कितना दिया है, 3.5 लाख का जगह मैंने कितना दिया उसको, 6 लाख। तो मुझे बताइए मैंने उसको कितना पैसा दिया गुडविल का। ठीक है जी। अब ये जो मैंने गुडविल का पैसा उसको दिया है, ये है परचेज गुडविल, क्योंकि मैंने उसके बिजनेस को खरीदा है, और बिजनेस को खरीदा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बिजनेस को टेक ओवर किया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। अगर मैं कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ यानी किसी की गुडविल परचेज कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
उसने कहा भाई आप मेरे नाम से 2-3 साल तक तो बढ़िया आराम से कमाओगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं हम, परचेज गुडविल। ठीक है जी। अब एक होती है सेल्फ जनरेटेड। ठीक है जी। अब सेल्फ जनरेटेड कितनी होगी जल्दी बताओ। सेल्फ जनरेटेड कितनी होगी वो तो सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन इसकी करनी है। बट होती क्या है बच्चों, मैंने अभी जो बात करी पास्ट के एफर्ट्स की वजह से जो फ्यूचर में कमाएंगे वो है हमारी गुडविल। तो हमने जो पिछले 3-4 साल से मेहनत करके हम जो अपनी गुडविल बनाते आ रहे हैं उसी को तो कहते हैं सेल्फ जनरेटेड, यानी कि खुद की मेहनत से बनाई गई गुडविल को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी। तो सर ये तो क्लियर है, ये खरीदी हुई गुडविल और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है जी। आप लोगों ने बताया नहीं गुडविल कितनी थी, 3.5 लाख रुपए की हमारी उसके बिजनेस की वैल्यू है, और हमने खरीदा कितने में था, 6 लाख में। अभी भी वैल्यू नहीं बताई गई, बताओ जल्दी। ठीक है जी। अब सर यहां पे जो बात है ना वो क्या है, हमने अभी पीछे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करी थी, याद है आपको कौन सा था? इंटेंजिबल एसेट का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जिन्होंने सुना है फटाफट बताओ कौन सा है इंटेंजिबल एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। माही भाटी कह रही है 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल भाई, 6 लाख में से 3.5 लाख को माइनस कर दो तो कितना आया, 2.5 लाख। तो हमारी परचेज गुडविल कितनी आ गई, 2.5 लाख की। ठीक है जी। तो अभी जो मैंने आपको बताया क्या, कि जो हमारी इंटेंजिबल एसेट है उसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन सा था वो बताओ। और मैं आपको बताता हूं वो मना कर रहा है कि भाई इसको तो आप क्या नहीं करोगे, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसके लिए क्या कह रहा है वो, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कहां पे रिकॉग्नाइज नहीं होगी, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कि बच्चों इसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या नहीं करना है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं करना है। ठीक है जी। ओके सर, अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल कशिश भाटी, कविता भाटी और प्राची कह रहे हैं AS 26। बिल्कुल, तो बेटा नॉट रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर AS 26। इसके लिए जो मना करता है नॉट रिकॉग्नाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कौन करता है, AS 26। ठीक है जी। अब बच्चों यहां पे इसके लिए कहता है AS 26 कि भैया इसको आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसके लिए भी कौन कहता है, AS 26 कहता है कि भैया आपको इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, यानी कि शो करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गई बात? ठीक है जी। सर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना। तो परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कहां पे रिकॉर्ड की जाती है ये, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रॉफिट है लॉस है हमारे लिए, सर हमने 3.5 लाख रुपए की चीज के 6 लाख रुपए दिए, यानी 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे तो हमारे लिए तो लॉस है, उसके लिए प्रॉफिट है, मेरे लिए क्या है, लॉस। तो बच्चों ये लॉस होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज अ गुडविल कि भाई हमने किसी की गुडविल टेक ओवर करी है, और उस गुडविल को हम कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा करके एमोर्टाइज्ड करते हैं। आपको याद होगा आपने 11th में चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, वहां पे वर्ड सुना होगा एमोर्टाइजेशन। तो जो एमोर्टाइजेशन होता है ना गुडविल का, वो इस वाली का होता है, इस वाली का नहीं होता, यानी कि परचेज गुडविल का होता है, सेल्फ जनरेटेड का नहीं होता। ठीक है जी। और इसको क्या करोगे फिर, सर ये एडजस्टेड की जाएगी, एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। बच्चों इसको हम करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट के थ्रू, मैं कैपिटल लिख देता हूं पहले, थ्रू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट के थ्रू क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अच्छा करंट अकाउंट के थ्रू कब करेंगे, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से जल्दी बताओ। अगर इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे तो वो कब करेंगे, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, फटाफट बताइए। ठीक है जी। और बाकी आपके लिए इतना ही है इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो फिर आगे बात करते हैं। बस 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट वाली जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है जी, फटाफट बताइए। करंट अकाउंट के थ्रू ये एडजस्ट की जाती है, लेकिन कब करते हैं ये बता दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं फिर। बताओ जी। बच्चों आवाज वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम आए ना तो इधर मैसेज कर दिया करो,
है ना। वैसे तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बट अगर कभी गलती से आ जाए तो आप लाइव चैट में मैसेज कर देना जी। करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कब करेंगे? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, भूल गए आप लोग? प्रतीक भारद्वाज जी कह रहे हैं सर फिक्स कैपिटल के टाइम पे। बहुत बढ़िया बेटा, जब कैपिटल फिक्स होगी, याद है ना आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, जब कैपिटल फिक्स होती है तो उस टाइम पे जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी किसके थ्रू होती हैं? करंट अकाउंट के थ्रू। बस कैपिटल में क्या आएगा? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है जी, वेरी गुड प्रतीक। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। को वैल्यू करने के मेथड्स कितने हैं? अब प्रैक्टिकल शुरू हो गया। अभी तक हो सकता है आप लोग बोर हो रहे होगे, अब आएगा मजा, अभी मजा आएगा ना बिडू, समझो जरा। बेटा गुडविल के मेथड्स कितने हैं? गुडविल को वैल्यू करने के टोटल कितने मेथड है हमारे पास? वैसे 4 होते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ 3 मेथड हैं। ठीक है जी। 4 क्यों होते हैं सर? 4 किसके लिए होते हैं? होते आपके लिए ही, लेकिन वो होते हैं ग्रेजुएशन टाइम में। ठीक है जी। फिलहाल 3 मेथड हैं। कौन कौन से मैं लिख देता हूं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला क्या है जी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताओ। दूसरा क्या है? देखूं किस किस को याद है। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा सर, फिर तीसरा क्या है? तीसरा है जी कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड पे आएंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड अभी आगे मैंने इनके अलग अलग पेज बनाए हैं, तो वहीं पे लिखेंगे। टोटल हमारे जो मेथड्स हैं वो कितने हैं? 3। पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है जी, वेरी गुड, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब फटाफट से ना एक एक करके शुरू करते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन। बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू के लिए एक सवाल बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, इन तीनों से ही गुडविल क्या आएगी? अलग अलग आएगी, गुडविल सेम नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है वो कभी भी एक्यूरेट गुडविल नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट गुडविल होती है। कौन सी होती है? अप्रोक्सीमेट। तो ये 2 बातें याद रखना, मैं कभी भी पूछ सकता हूं आपसे। चलिए अगले पेज पे जैसे आएंगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, तो हम इस मेथड की बात करते हैं कि सर आखिर एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। ठीक है ना, और यहाँ पे कौन सा इसका फॉर्मूला वगैरह क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। बच्चों ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने इसको अलग पेज पे इसलिए लिखा क्योंकि ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड के कितने पार्ट हैं? 2। पहला सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला क्या है जी? सर क्या सुपर प्रॉफिट लिख रहे हो? अरे बच्चों गलती से ना वो जोश जोश में ना जल्दी हो जाता है, हैं? सुनो, सुपर प्रॉफिट नहीं, सिंपल एवरेज। एवरेज के 2, एक सिंपल एवरेज और दूसरा बताओ जल्दी। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बच्चों दूसरा क्या है हमारा? वेटेड एवरेज। दूसरा क्या है? वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज तो एग्जाम में नहीं आता बेटा, इस बार आ गया तो सर सिलेबस में नहीं है। किसने कहा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है नहीं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने हैं? 2 हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरा आप लोगों से सवाल है, फटाफट से बताइएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करेंगे? आप फटाफट से बताओ, फिर मैं आगे बात करता हूं। बताओ जी, सिंपल एवरेज कब यूज होगा और वेटेड एवरेज कब यूज होगा? जल्दी बताएंगे।
मैं लिखने के लिए तैयार हूं, जो आप लोग बोलोगे वही लिखूंगा। जल्दी बताइए, जो आप लोग बताओगे मैं वही लिखूंगा। हाँ, आया मैसेज सर, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। कविता भाटी, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं। और कोई? बेटा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और वो एवरेज प्रॉफिट एक ही बात होती है, बट मैं अभी फिलहाल ये पूछ रहा हूं कि इसको कब यूज करेंगे, इसको कब यूज करेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो, अगर क्वेश्चन ने आपको बोला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है तो सिंपल, क्वेश्चन ने कहा वेटेड एवरेज लगाना है तो वेटेड। ठीक है जी, पहली बात तो ये, जो क्वेश्चन बोलेगा वो लगाएंगे। ठीक है जी, क्लियर, बहुत बढ़िया। माही भाटी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है जी, देखो जी मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ने सिंपल कहा तो सिंपल, वेटेड कहा तो वेटेड, ये तो तय है, जब क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की बात को नहीं काटेंगे। बट अगर कभी कभी हमें क्या होता है, क्वेश्चन ने बताया नहीं, क्वेश्चन ने एक सीक्रेट आपको दिया कि आपको प्रॉफिट्स बता दिए और कहा बताओ आप गुडविल निकालो। ठीक है जी, गुडविल आप निकाल सकते हो दोनों मेथड से ही, बट बेटा वहां पे जो निकालना चाहिए वो समझ लो, कब यूज कौन सा करेंगे। तो यहां पे ना ये वाला कब यूज करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करेंगे, ध्यान से समझना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे व्हेन देयर इज ट्रेंड, देयर इज ट्रेंड, और ट्रेंड किस में है जी, इन प्रॉफिट्स। बच्चों जब प्रॉफिट्स में क्या होगा, ट्रेंड होगा। अगर प्रॉफिट्स में ट्रेंड गिवन है, व्हेन देयर इज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, तो लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और व्हेन देयर इज नो ट्रेंड, व्हेन देयर इज नो ट्रेंड, जब ट्रेंड नहीं होगा किसमें, इन प्रॉफिट्स, तो आपका कौन सा मेथड लग जाएगा, जल्दी बताओ सर। तो लगेगा हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इज नो ट्रेंड। और बेटा वेटेड एवरेज कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। चलो समझ आ गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ट्रेंड कैसा, समझ आओ, ये भी समझ लो। बच्चों ट्रेंड दो होते हैं, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, अब जरा समझो, इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब इस साल प्रॉफिट कितना था, सपोज करो 2018 से बात कर लेते हैं, 18 बहुत दूर हो गया, 2020 से ले लेते हैं। 2000 में प्रॉफिट था मेरा 1 लाख का, 2021 में प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का, 2022 में प्रॉफिट हुआ मेरा 3 लाख का। ठीक है जी, और 2023 में प्रॉफिट हो गया 5 लाख का। तो देखो आप देखो 1, 1.5, 3, 5, तो हर साल प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, 1, 1.5, 3, 5, प्रॉफिट हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया। ठीक है जी, कौन सा ट्रेंड हो गया, इंक्रीजिंग। सेम अगर ऐसे ही उल्टा होता, पहले 5, फिर 3, फिर 1.5, फिर 1, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ट्रेंड। कोई सा भी ट्रेंड है, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख लो इसमें, लो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो दोनों ही केस में क्या लगेगा, वेटेड एवरेज लगेगा। फिर सर सिंपल एवरेज कब लगेगा, जब कोई ट्रेंड नहीं है। आज प्रॉफिट 5 लाख का, कल 10 लाख का, फिर 8 लाख का, फिर 15 लाख का, तो बेटा यहां पे कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, जब कोई ट्रेंड नहीं होगा तो लगेगा सिंपल एवरेज। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। शांतनु कह रहे हैं सर बिजनेस कॉम्बिनेशन में तो गुडविल इन दोनों मेथड भी कैलकुलेट नहीं होती, मतलब बेटा कैलकुलेट आप किसी भी मेथड से कर सकते हो शांतनु, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है जी, अब गुडविल निकालना सीख लें जी, बहुत देर हो गई सर थ्योरी सी पढ़ते पढ़ते। अब जरा प्रैक्टिकल पे आते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, आओ फटाफट से निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहले बात किसकी करेंगे, सिंपल एवरेज की, फिर किसकी बात करेंगे, वेटेड एवरेज की। ठीक है, पहले इसको समझेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर वेटेड एवरेज पे चलेंगे। फटाफट से समझना बच्चों, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, हम यहां पे लिखेंगे। पहले देखिए हम कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस भी करेंगे और ऐसे ही याद करेंगे फॉर्मूले भी। ठीक है जी, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है भाई। आपने पिछले जो 4 साल 5 साल हैं उनमें जो कमाया, ठीक है जी, उनको क्या कर लो, प्लस कर लो, ठीक है जी, और उसको उतने से ही डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के इनटू कर दो किससे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से। किससे कर देंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर से, ठीक है ना। बात समझ में आ गई जी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, जितना भी आपने पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको क्या कर, मान लो 3 साल का निकालना है तो तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर लो और क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। बच्चों अगर लॉस है तो उसको क्या कर देना, माइनस, है ना। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो सर सिंपल है, टोटल प्रॉफिट जो भी पिछले 3-4 साल का जितना बोला है आपको, उतने साल का जो टोटल प्रॉफिट है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। 1 मिनट, ठीक है जी। तो बच्चों अपॉन कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है जी, क्लियर। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर की बात करें तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना। कि भाई आपने जो बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं या हम जो आगे आने वाले सालों में इस आज तक की मेहनत से कितने सालों तक प्रॉफिट कमा सकते हैं वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बेटा ये आपको याद होंगे, नहीं है तो फिर लिख लो, याद कर लेना। ये एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। आओ जरा, कह रहे P, Q and R आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है जी। प्रॉफिट्स रेशियो क्या है, 5:3:2 का है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज, बच्चों अगर कोई भी चेंज होगा किसमें, इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट, देखिए यहां पे लिखा है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 5 years प्रॉफिट। तो यहां पे आपको बता दिया कि 3 ईयर क्या है आपके, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है 3, और आपको निकालना है एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है ना, एवरेज ऑफ 5 ईयर्स प्रॉफिट्स, ठीक है जी, ओके। द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स आर, अब ध्यान से देखो प्रॉफिट्स क्या क्या दे रखे हैं, 2019 का है 60,000, 20 का कितना है 1.5 लाख, 21 का 170, 22 का 190, और बेटा 23 में क्या हो गया, लॉस। अगर आप ध्यान से देखो 60, 1.5, 170, 190, सर यहां तक तो क्या था, इंक्रीजिंग ट्रेंड था, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, लॉस। पहले तो ऐसे ऐसे जा रहे थे फिर एकदम से धड़ाम माइनस में, ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बच्चों इसका क्या निकालेंगे, फटाफट से गुडविल निकालेंगे। और गुडविल कैसे निकालोगे जरा बताओ। सर सबसे पहले चलेंगे कहां पे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है नहीं। पहले लिखेंगे फॉर्मूला, देखो इस वाले फॉर्मूले पे मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ठीक है, मैंने इसीलिए लिखा है ये। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें चाहिए क्या, गुडविल का फॉर्मूला। आप जब सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे समझ लो, आप ऐसे ही करोगे, देखो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर पता है जी 3 है, ठीक है जी। अब चलते हैं किस पे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखने के बाद टोटल प्रॉफिट ले लेंगे पिछले 5 साल का। तो बच्चों जरा देखो यहां पे ध्यान से देखो, 2019 का कितना है 60,000, 1.5 लाख, 170, 190 और माइनस का 70,000, लॉस है तो क्या कर दोगे माइनस, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं, लो 60,000 प्लस 150 प्लस 170 प्लस 190 और माइनस कितना कर देंगे 70, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, 1 2 3 4 5, जितने साल का प्रॉफिट उतने से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है जी। चलिए जरा बताएंगे टोटल करके कितना आएगा, फटाफट बताओ। साठ प्लस 1.5 लाख कितना हो गया जी 210, 210 प्लस 170, 2 3 380, 380 प्लस 190,
380, 480, 570, 570 माइनस 70 कर देंगे कितना आ जाएगा 5 लाख। तो बच्चों इसका टोटल आया 5 लाख, डिवाइड कर देंगे 5 लाख से, वो 5 से, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1 लाख। आप लोग कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो। तो बच्चों 1 लाख आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो 1 लाख को यहां पे रख देंगे, इंटू 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 लाख। तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ गई जी 3 लाख रुपए आ गई। किस किस की समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, समझ आ गया होगा सबको, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, फिर समझ आ गया ना। तो बच्चों ऐसे निकाला जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे सर एडजस्टमेंट वाले, अगर पार्टनर्स के गुडविल में कुछ एडजस्टमेंट का पॉइंट आता है उनको कैसे करेंगे वो आगे क्वेश्चंस हैं और, ठीक है ना, तो घबराना मत। चलो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, ये समझ आ गया। अगले पॉइंट पे चलें फिर, ठीक है जी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सर अभी तो पढ़ा था, अरे अभी तो ये समझा था कि कब यूज करेंगे, पर सर निकालेंगे कैसे वो भी तो निकालना पड़ेगा। चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए लिख देता हूं फटाफट से, इसका भी सेम बच्चों तरीका वही रहेगा हमारा। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, फिर जो जो चीज चाहिए उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है नहीं। चलो तो गुडविल इज इक्वल टू बताओ क्या होता है सर, गुडविल इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या हो जाएगा जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सेम सर यहां पे क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वहां पे क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स सेम कर देंगे। अब क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देता हूं लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू बताओ जी फटाफट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टोटल वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। और टोटल वेट किसका भैया, अपना नहीं लेना है, हाँ टोटल वेट जो क्वेश्चन में वेट लोगे ना आप उनका टोटल, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है क्या, देखिए एग्जाम में अभी आए ना आए वो तो ठीक है, बट बेटा एक क्वेश्चन करने में क्या प्रॉब्लम है कुछ, अगर आप एक क्वेश्चन अगर इसका कर लो, मान लो गलती से अगर एग्जाम में आ गया तो कम से कम छूटेगा तो नहीं, और एग्जाम में नहीं भी आया तो कहीं आगे लाइफ में काम आएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जाम टू एग्जाम ही पढ़ें, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years विच वर एज फॉलोज। जो आपका पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है 17-18, 16-17, 15-16, 14-15 और 13-14, ठीक है जी। तो ऐसे दे रखा है, जरा यहां से देखना शुरू करते हैं। पहले कितना था 20, फिर कितना हुआ 14, 10, 8 और 5, ठीक है जी। या ऐसे देख लो, आपको ट्रेंड नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको बोला भी है कि वेटेड एवरेज से निकालना है, तो हम वेटेड एवरेज से ही निकालेंगे, ट्रेंड दे रखा है इसलिए, ठीक है जी। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको करना क्या है, पहले प्रॉफिट्स को लिखना है, फिर वेट लेना है, और बस उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी। आइए जरा सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, ठीक है जी। ईयर क्या लिखेंगे, 2013-14, 14-15, ठीक है जी, 15-16, 16-17 और 17-18, ठीक है। आपको जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो प्रॉफिट्स लिख लो,
बच्चों आपको पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है ना। तो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट लिख लेते हैं जी 20 लाख, 14 लाख, 10 लाख, ठीक है जी, 8 लाख और 5 लाख। अगर क्वेश्चन ने आपको वेट बताए होते कि भाई हमें इस ईयर को इतना वेट देना है, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है नहीं, वरना हम क्या करेंगे, वेट अपने आप ले लेंगे कितना, और लेंगे यही लेंगे बेटा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया ना, तो वेट हम लेंगे सेम यही 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा वेट है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपका वेटेड प्रॉफिट, क्या आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। मैंने आपको पहले ही बताया था गुडविल आप चाहे सेम तरीके सेम अमाउंट लेके कर लेना, सेम नहीं आएगी किसी भी मेथड में, हमेशा क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, और एक्यूरेट भी नहीं आएगी, क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी, ठीक है जी। बताओ 20 लाख इंटू 1 कितना हो गया सर, 20 लाख। 14 लाख इंटू 2 कितना हो गया, 28 लाख। 14 लाख के बाद 10 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 30 लाख। इसके बाद 8 लाख इंटू 4, 8 4 जा 32। और बच्चों लास्ट 5 लाख इंटू 5 कितना हो गया, 25 लाख, ठीक है जी। बस टोटल कर देंगे फटाफट से, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट। बताओ जी कितना है, 20 40 40 30 70 70 और 30 1 करोड़ 10 लाख 35 लाख। बेटा बच्चों ये आ गया कितना, 1 करोड़ 35 लाख, ठीक है जी, 1 करोड़ 35 लाख, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग टोटल कर लेना, इसको समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों हमें क्या चाहिए, टोटल वेटेड प्रॉफिट, ये हमारा निकल गया। अब क्या चाहिए, टोटल वेट। टोटल वेट ये है हमारा, कितना है, 1 2 3 4 5 का टोटल करो, 2 + 1 3 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, तो ये कितना आ गया 15, ठीक है जी। चलते हैं फटाफट से पिछले पेज पे, वहीं पे लिख देंगे और कर लेंगे, ठीक है जी। आओ जरा 1 करोड़ 35 लाख डिवाइडेड बाय 15 करना है, ठीक है जी। तो लियो 1 करोड़ 35 लाख अपॉन कर दो 15, यानी कि टोटल वेट, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, इसको काट दीजिए, 15 9 जा 35 होते हैं ना, 135 होते हैं, तो ये आ गया आपका 9 लाख। कितना आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 9 लाख आया। और बच्चों 9 लाख को कर देंगे इनटू नंबर ऑफ परचेजियर्स से, तो 9 लाख इनटू नंबर ऑफ परचेजियर कितने दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन में, जरा देखो, कह रहा है 3 ईयर्स परचेज, सेम बोला है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ परचेजियर 3 है, तो 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा बच्चों कितना, 27 लाख। चलिए ये हमारा था क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए या ना आए, अगर गलती से आ गया तो आप लोग करने से नहीं डरोगे, बट बच्चों अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नया सीखा ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिना सीखे जा रहे हो, ठीक है जी। तो ये एक मेथड है जो आपके कोर्स में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोलते ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा भी टीचर्स कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से आया नहीं है, ठीक है। और इस बार सिलेबस से भी इन्होंने क्या कर दिया, वैसे इसको पढ़ने के लिए मना कर रखा है, ठीक है, बट फिर भी हम सेफ साइड इसको एक टॉपिक करने में क्या जा रहा है, एक क्वेश्चन, ठीक है जी। समझ आया आपको, चलिए फटाफट से देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। ये आपका क्वेश्चन था, हमने कैसे निकाला आप लोग देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे अगले पेज पे। तो अब आता है हमारा अगला मेथड, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे किया था, ठीक है ना।
पीछे क्या किया था सर? बेटा पीछे हमने किया था ना, जैसे गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, उसी के बेस पे करेंगे इसको भी, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं इसको। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, कैसे करता है काम, चलिए आओ जरा मैं इसके लिए येलो पेन ले लेता हूं। बेटा यहां पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गुडविल। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सेम। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ सर? गुडविल इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा अभी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी जगह छोड़ के मुझे क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो मैं ऐसे ही चलूंगा, देखिए ये क्वेश्चन में गिवन होगा मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे जरा बताओ फटाफट? सर सुपर प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो हमने एवरेज प्रॉफिट से ऊपर कमाया। सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले और भी लोग हैं, मैं अकेला तो हूं नहीं, ठीक है जी। तो सेम इंडस्ट्री में मेरे औरों से कितना ज्यादा कमा रहा हूं, वही तो मेरा सुपर प्रॉफिट है। मैं आपसे कहूं जी मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं, बट हो सकता है मेरे साथ वाले 5 लाख कमा रहे, तो मैं क्या एक्स्ट्रा कमा, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमा रहा, ठीक है नहीं। तो मैंने कहा मैं 5 लाख कमाता हूं, लेकिन ऑन एन एवरेज बाकी जो लोग हैं वो कमाते हैं 4 लाख रुपया सिर्फ, समझ रहे हो नहीं? यानी कि सेम इंडस्ट्री का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है, 4 लाख। तो बच्चों मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूं, 1 लाख, दैट इज माई सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है नहीं। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट इज माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, मैं बताऊंगा, आप घबरा क्यों रहे हो? सुनो बच्चों, पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। देखो ये तो मैं नहीं लिखूंगा दोबारा, क्यों सर? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, आप लोग बताओगे मुझे? देखूं याद है या नहीं, भूल गए आप लोग, बताओ जल्दी। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आप लोग मुझे फटाफट से बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तब तक मैं नॉर्मल प्रॉफिट बता रहा हूं। चलिए जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा जी? भाई सिंपल सी बात है सर, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सेम इंडस्ट्री का आपको क्या दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि भाई देखो मैं 5 लाख कमाता हूं, मैंने लगाए कितने रुपए, मान लो 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है जी, या 50 लाख ज्यादा हो गए, 20 लाख मान लेता हूं, ठीक है जी। मैं 20 लाख रुपए लगा के किसी बिजनेस में मैं कितना कमाता हूं, 5 लाख। लेकिन अगर सेम इंडस्ट्री की बात करूं ना, तो लोग इसमें जितनी भी कैपिटल लगाते हैं वो कमाते हैं उसका सिर्फ कितना, 20% मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, तो सर सपोज करो 20 लाख ही सामने वाले ने लगाए, तो 20 लाख का 20% कितना हुआ, 4 लाख ना। तो वो कितना कमाते हैं, 4 लाख। तो सिंपल है, उनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। बहुत बढ़िया। IMKGSVR क्या नाम है, हाँ कुशाग्र नाम है। तो बेटा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा प्राची रावत, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिखेंगे खाली, ठीक है ना। नंबर ऑफ परचेज ईयर अलग चीज है और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अलग है, ठीक है ना। तो उसको ठीक करो आप भी, याद रखना। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो, इनटू NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन क्या कर देंगे 100 से, क्योंकि ये रेट जो है आपका किस में है, परसेंटेज में, अपॉन क्या कर देंगे 100, ठीक है जी। समझ आ गए यहां तक, बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए सर, देखो सुपर प्रॉफिट चाहिए था, निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट चाहिए, निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, निकाल लिया जी, ऐसे निकल जाएगा। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, लो नई चीज, हर बार कोई ना कोई नई चीज आ जा रही है, हाँ जी इसमें तो आएगी आएगी, है ना जी। तो बताओ जी, लो सर यहां पे जगह छोड़ रखी है इसीलिए, हाँ तो लो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बच्चों जो हमारी टोटल एसेट्स हैं
उनमें से माइनस कर देंगे किसको, बताओ, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर टोटल लायबिलिटी, अरे नहीं, टोटल लायबिलिटी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है जीरो। पता है ना आप लोगों को, एसेट और लायबिलिटी बराबर होती है, जीरो होता है, ठीक है ना। बच्चे बोल देते हैं जल्दी जल्दी में सर टोटल एसेट्स, मैंने कहा टोटल एसेट्स माइनस, एकदम से कहेंगे टोटल लायबिलिटी, अरे गलत हो जाएगा। आउटसाइडर्स लायबिलिटी, याद रखना क्या, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। लो जी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो बच्चों टोटल लायबिलिटी में से आउटसाइडर्स लायबिलिटी को कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है जी, समझ में आ गए यहां तक। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं अगले पेज पे, जिस पे शायद आपके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा तंदुरुस्त सा क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए समझ आ गए यहां तक, कर दूं मैं पेज चेंज, किसी को कोई डाउट है तो बता देना जल्दी से, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो या कुछ हो। क्या प्रॉफिट, लो लिख दूं, और कैपिटल प्लस रिजर्व्स ऑब्लिक प्रॉफिट्स, और माइनस क्या कर देंगे जी सर, अगर लॉस होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, माइनस भी तो होगा, माइनस लॉसेस। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मालिकों का पैसा। बताओ जी यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ गया। ठीक है जी, चलिए ऋषि देव, हेलो हेलो सर, हाय सर, हेलो बेटा। चलिए जी बहुत बढ़िया, सबको आ गया समझ में। बेटा आपको आ गया, कविता भाटी के नाम से जो आईडी है, ये जो भी है, आया समझ। चलिए जी अब क्वेश्चन करें फिर फटाफट से। आओ जी क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आ ही गया होगा समझ अब तक। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक और मेघा इज ₹1,00,000। ठीक है जी, यहां पे आपको क्या दे रखी है, टोटल कैपिटल दे रखी है, बहुत बढ़िया। आगे क्या दे रखा है जी, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है बच्चों, 15% है। एंड द नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹30,000, 36,000 एंड 42,000। ठीक है जी, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो दे दिया आपको। कह रहा गुडविल निकालिए एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट और कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। देखो मैं इसको पीछे भी करा सकता हूं, बट मैं पीछे ना जाके यहीं पे आपको करा रहा हूं कि आखिर ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आओ बेटा ध्यान से समझो, मुझे नहीं पता क्या है फॉर्मूला और क्या लिखा हुआ है, मुझसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। क्वेश्चन ने मेरे से कहा कि भाई गुडविल निकालनी है, ओके मैं गुडविल निकाल देता हूं जी। तो बच्चों गुडविल का फॉर्मूला लिखो पहले, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है जी, अब क्या क्वेश्चन ने मुझे सुपर प्रॉफिट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखूंगा, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मुझे, सॉरी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नहीं सर, वो निकालना है। तो चलिए पहले निकालते हैं जी एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, वो आपको पता है ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो लो, द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर दिस एंड दिस। ठीक है जी, तो आपको बोला है कि आपको गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों पहले पिछले 3 साल के आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो 30 प्लस 36 प्लस 42। ठीक है जी, तो यहां लिखते हैं 30,000 प्लस 36,000 और प्लस 42,000 अपॉन 3। ठीक है जी, तीनों को डिवाइड प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। बताओ कितना आएगा, 30 और 30 हो गए 90, ओ 60,
60 और 40 1,00,000 बच्चों, 1,08,000 हो गए टोटल। तो 1,08,000 अपॉन 3, 1,08,000 अपॉन 3, 30 30 90 और 40, 30 30 60, 90 क्यों निकल रहा है, 60 40 1,00,000, 1,08,000 डिवाइड करो 3 से, बताओ फटाफट। 3 3 जा होते हैं 9 और 3 6 जा, बेटा ये आ गया 36,000 आई थिंक, चेक कर लेना एक बार, है ना। तो हमारा कितना है 36, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया जी 36,000। अब माइनस क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, मैं यहां लिखता हूं, बताओ जी। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड पता है मुझे, देख लेता हूं बच्चों। यहां पे लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी महक मेगा इज ₹1,00,000। अगर आपको टोटल कैपिटल पता है फर्म की, टोटल कैपिटल ही क्या है आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। प्रॉफिट वगैरह है नहीं तो इसलिए मैं कुछ प्लस माइनस नहीं करूंगा। ओके, तो ले जी। तो सर 1,00,000 की टोटल कैपिटल है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू कर देंगे किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि कितना है 15% है। कितना है 15 अपॉन 100। बताओ जी कितना आ गया सर, 15,000 आ गया। 1,00,000 का 15,000 कितना होता है, 15%। 1,00,000 का 15% होता है 15,000, ठीक है जी। तो बच्चों यहां से नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 माइनस कर दो, बताओ कितना आया। 36 में से 15 गए तो 21, 21,000 का क्या आया सुपर प्रॉफिट, और यहां लिख दो सुपर प्रॉफिट यानी कि 21,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज, कितना बोला है आपको 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों इंटू 2 कर देंगे तो 42,000 रुपीज आ गई हमारी गुडविल। और बच्चों ये जो गुडविल निकल के आई है, ये गुडविल होती है फर्म की। किसकी है, गुडविल ऑफ द फर्म। समझ में आया। चलिए बताओ यहां तक फटाफट किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से बताओ बस। अब आप लोग बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ आया नहीं आया। बताओ जी समझ आया या समझ, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बात करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके मैंने क्वेश्चंस और डाले हैं, तो फटाफट से इसको देख लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है ए बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, एक बिजनेस जो कि 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाता है ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर से, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ठीक है जी। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर ₹22 लाख एंड 5,60,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर सकते हो, फटाफट से बताइए सर। क्या सर आप हल्के में ले रहे हो हमें, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें पता है आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो। चलिए जी फटाफट से देखते हैं और किसी का आंसर आता है तो। बच्चों एवरेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है इस क्वेश्चन ने, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10% दे रखा है, टोटल वैल्यू और एसेट्स और लायबिलिटी दे रखी हैं, गुडविल निकालनी है, तो फटाफट से कर लेते हैं। चलो जिनको नहीं आया वो समझ लेना, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है जी। जो कि आपको कितना दे रखा है बच्चों यहां पे 2.5। अब क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू बता दो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अब एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 8 लाख रुपया,
ओके, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, लिखता हूं नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ले जी, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। बच्चों 22 लाख माइनस 5,60,000, बताओ 22 लाख माइनस 5,60,000। नहीं, ये हम नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो आ ही जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो बताइए कितना आएगा ये, 22 में से 5 गए तो 17, 17 में से 60 गए तो 16, 40। एक बार चेक कर लेना जी, 16,40,000 आ गया है। ठीक है जी, अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा, सिंपल, 16,40,000 का 10% है तो इंटू 10/100, फॉर्मूला लिख लेना, 10 से 10, 10 से 10। बच्चों ये आ गया 1,64,000। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। लो जी, 8 लाख में से 164 माइनस कर दीजिए, 8 में से 1 गए तो 7, ठीक है जी, और 7 में से 64 गए तो 36, 6,36,000, 636। अब ये बता दो 636 इंटू कितना करना है आपको, 2.5। ठीक है जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 दूनी होते हैं 12 और 36 दूनी होते हैं 72, 12,72,000। 12,72,000 में प्लस कर देंगे कितना, 3,18,000, 72, 18, 90, बहुत बढ़िया, 15,90,000, बिल्कुल सही। बच्चों कैलकुलेशन जरूर क्रॉस चेक कर लिया करो, सामने वाले पे भरोसा नहीं करने का है। ठीक है जी, तो बच्चों 15,90,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक, सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं है जी, अगला मेथड है। और बच्चों ये मेथड कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड, इस चैप्टर का लास्ट मेथड है ये। ठीक है, इस मेथड के बाद हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और बस फिर चैप्टर खत्म। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे। बच्चों कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से समझना। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। हम कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं किसके द्वारा, एवरेज प्रॉफिट के द्वारा। और बच्चों दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, ये क्या लिख दिया प्राची आपने, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, 2 हैं, एक है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, अब फटाफट से समझते हैं सर यहां पे फॉर्मूला क्या रहेगा। सिंपल बच्चों, यहां पे रहेगा गुडविल इज इक्वल टू, यहां पे हमारा जो फॉर्मूला वो क्या रहेगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या रहेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई सिंपल है सर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, तो मैं इसको ऊपर एरो बना के लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, आप इसको लिख लेना बच्चों। कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। ठीक है जी, समझ आया यहां तक? चलो अब कैपिटलाइज वैल्यू आपको पता चल गई, कैसे निकालेंगे,
एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इनटू कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा। और बच्चों कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट में यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल टू, बताओ जल्दी, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, बेस सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, बताइए फटाफट से, कोई दिक्कत यहाँ तक अगर है तो बताओ, नहीं है तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे आगे चलेंगे और खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा ध्यान से समझते हैं। ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। एक बिजनेस जिसने 1 लाख रुपए का क्या कमाया, एवरेज प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। ठीक है जी, कितने सालों में नहीं बताया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन किससे निकालना है आपको, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ध्यान से सुन लो, एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ₹10 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर ₹1,80,000। तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। बताओ जी, कर लोगे अपने आप? सर हम तो कर ही लेंगे, आप करा दो एक क्वेश्चन फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी, चलिए बच्चों फटाफट से ना इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ेंगे। बच्चों गुडविल का फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है जी। कौन सा बोला है, एवरेज प्रॉफिट। तो बताओ गुडविल इज इक्वल टू, जल्दी बताओ क्या होगा, कैपिटलाइज्ड, बोलो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये तो हमें पता है, बहुत बढ़िया जी, लो। अब क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता है, नहीं, निकालनी पड़ेगी, तो लो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, बताओ जी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी। सर कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। बताओ क्या था, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। ठीक है जी, तो बताइए जरा कितना आएगा। सर एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख एंड द एनआरआर इज 10%, तो 1 लाख अपॉन 10 इंटू 100। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका कितना, 10 लाख। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कितना आ गया, 10 लाख। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 लाख रुपए की। ठीक है जी, माइनस कर देंगे किसको, कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो कि आपको दे रखी है, नहीं दे रखी सर निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स दे रखी हैं और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो मैं जरा इसको ऊपर की साइड ऐसे निकाल रहा हूं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 1,80,000। तो बच्चों 10 लाख में से अगर 1,80 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 10 में से 1 गए तो 9, 9 में से 80 गए तो 8,20,000। कितना आ जाएगा जी, 8,20,000। चेक कर लेना जी। ठीक है जी, तो बच्चों 8,20,000 क्या आ गई हमारी, कैपिटल एम्प्लॉयड। लो हो गया क्वेश्चन। सर 8,20 माइनस कर दो तो हमारा गुडविल कितनी आ गई, 1,80,000। सिंपल। क्या मुश्किल थी इस क्वेश्चन में कुछ, नहीं? बताओ फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, नहीं तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। मैं सोच रहा था आप लोग मेरे से पहले क्वेश्चन कर लोगे, बट आप लोग तो नहीं कर रहे। प्रिंस पंडित कह रहे हैं सर 1,80, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो प्रिंस एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाए, डरोगे तो नहीं? कह रहे सर क्वेश्चन से कौन डरता है, हैं? चलिए चलो फिर, समझ आ गया ना बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट समझा चुका हूं। फटाफट से बस क्वेश्चन देखेंगे। क्या इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को देखो, मैंने आपसे पहले एक बात कही थी, याद रखना। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, तीनों मेथड से गुडविल सेम नहीं आएगी, लेकिन मैं अपनी बात को
अटल रखूंगा, ठीक है, मेरी बात वही रहेगी। लेकिन अब आप यहां पे अगर देखो ना बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट, दोनों से गुडविल सेम आएगी, ये बात भी याद रखना। उन तीनों से एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन से सेम नहीं आएगी, बट कैपिटलाइजेशन के एवरेज से करो या सुपर से करो, गुडविल सेम आएगी, ठीक है नहीं। तो सेम क्वेश्चन को मैंने आपके लिए रखा है। क्या इस क्वेश्चन को आप सुपर प्रॉफिट मेथड से कर सकते हो? फटाफट करेंगे, कर सकते हो नहीं, करोगे आप। जल्दी करेंगे, फटाफट से करेंगे अपने आप इस क्वेश्चन को भी। मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। क्या कह रहे हो कुशाग्र, नहीं कर पाओगे? चलो फिर मैं करा देता हूं। कुशाग्र कह रहे हैं सर नहीं कर पाएंगे हैं, ये उम्मीद तो नहीं थी कुशाग्र बेटा आपसे। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही कराऊंगा अगर नहीं कर पाओगे तो। बाकी ट्राई कर रहे हो बच्चों? कर लेंगे, कर लेंगे, नहीं करो, मुझे तो कराना ही है फिर, जब कुशागर ने कहा नहीं हो पाएगा। आओ जी चलो देखते हैं बच्चों, गुडविल का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ठीक है नहीं, आप लोग करते रहो। आप बताओ मुझे, क्या आपका आंसर 180 आ गया? मेरा तो आ गया। गुडविल इज इक्वल टू है जी सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ठीक है जी, अभी मैंने पीछे कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 निकाली थी ना, ठीक है, मैं फिर से निकाल लेता हूं। लो बच्चों, कैपिटल मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? 1 लाख का, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख एंड माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट क्या था जल्दी बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको अभी पीछे निकाली थी हमने, है ना जी, ये 10 लाख माइनस 180 करके जैसे पीछे निकाली थी, आप लोग निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8,20,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना मेरा? 82,000। 82,000 को यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये सुपर प्रॉफिट कितना आया? 18,000। और बच्चों 18,000 को ले आओ इधर, तो मेरा गुडविल आ गई 18,000 अपॉन 10 इंटू 100। तो बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ₹1,80,000 ओनली। हमारा आंसर ये है फाइनल। बताओ जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी, 180 ही आ रहा है और 180 ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। इस बात को याद रखना, तीनों मेथड से गुडविल सेम नहीं आएगी, लेकिन कैपिटलाइजेशन के एवरेज से करो या सुपर प्रॉफिट से करो, वहां पे दोनों मेथड से ही गुडविल क्या आएगी आपकी? सेम आएगी, ठीक है जी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो बताओ। बस अब चलते हैं फटाफट से आखिरी पड़ाव, जो है एडजस्टमेंट। सर गुडविल वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट भी तो होती है। जी हाँ, मैं उसी एडजस्टमेंट की आप लोगों से अब बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए, यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। अब आते हैं जी गुडविल की एडजस्टमेंट पे, ध्यान से समझिएगा। अब ये जो एडजस्टमेंट की बात हो रही है, ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट है सर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट जो है गुडविल की एडजस्टमेंट, इन्हों में थोड़ा सा फर्क है, और वो क्या है वो समझो। देखिए गुडविल एडजस्टमेंट की जब भी बात होगी आपसे, तो गुडविल की एडजस्टमेंट मतलब ध्यान से समझो, अगर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं अपने बिजनेस की, तो बच्चों हम यहाँ पे जो प्रॉफिट लेने वाले हैं, हम जो एवरेज प्रॉफिट अपना ले रहे हैं, वो ले रहे हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का। कौन सा ले रहे हैं? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का, ठीक है। मैंने अगर कोई मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस होते क्या है, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं, ये समझो पहले बच्चों। एबनॉर्मल गेन यानी कि कभी कभार होने वाले प्रॉफिट्स या गेन,
और कभी कभार होने वाले लॉस। किसी के यहाँ किसी के बिजनेस में अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी के यहाँ पे मान लो गलती से क्या लग गई, आग लग गई, और आग लगने की वजह से क्या हुआ, उसका गुड्स जल गए, स्टॉक में आग लग गई, गुड्स जल गए, तो बच्चों कहीं ना कहीं उसको क्या हो गया, एबनॉर्मल नेचर का लॉस है या नहीं। रोज तो आग लगती नहीं होगी बिजनेस में, कभी कभार लगती है, लग गए बेचारे के में। तो जिस साल में आग लगी होगी, क्या आपको नहीं लगता उस साल में उसका प्रॉफिट बहुत कम हो गया होगा। अब क्या वो जो प्रॉफिट कम हुआ है, ध्यान से समझना, वो जो प्रॉफिट कम हुआ है, क्या वो उसके गुडविल खराब होने की वजह से हुआ है, कि उसकी गुडविल अच्छी नहीं थी इसलिए प्रॉफिट कम हुआ है, नहीं सर, वो लॉस हुआ है किसकी वजह से, आग लगने की वजह से। और आग जो है वो कभी कभी लग जाती है, वो होता है एबनॉर्मल लॉस। तो बच्चों अगर हमने, ध्यान से सुन लो, जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने एबनॉर्मल आइटम्स को अकाउंटेड किया है, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर हमने एबनॉर्मल आइटम्स को, चाहे एबनॉर्मल गेन हो या एबनॉर्मल लॉस, अकाउंटेड किया है, यानी कि अकाउंट में लिया है, रिकॉर्ड किया है, तो उनको उल्टा करेंगे। मतलब अगर मैंने एबनॉर्मल गेन को पहले क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि ऐड कर रखा है प्रॉफिट में, तो ही माइनस करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अगर लिया ही नहीं तो माइनस करूंगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल गेन की बात बताऊं, पता है मेरे पास ना, मेरा बिजनेस है मेरा, ठीक है, और मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं, ठीक है, टाटा कंपनी के शेयर है। अच्छा जी, टाटा कंपनी के शेयर है, उनसे मुझे क्या मिला, डिविडेंड। कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, शेयर का प्राइस बहुत बढ़िया बढ़ गया, मुझे क्या हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, या इनकम रिसीव हुई, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, और वो प्रॉफिट हुआ तो मैंने कहाँ डाल दिया, डिविडेंड आया, मैंने डाल दिया P&L में। अच्छा, फिर तो बेटा ये जो प्रॉफिट मेरे को हुआ, क्या ये मेरी गुडविल के अच्छे होने की वजह से, मेरी गुडविल अच्छी है इसलिए टाटा मोटर्स के शेयर बढ़े, क्या ये बात सही है, नहीं भाई, मैं कौन, टाटा जी का शेयर, टाटा मोटर्स का शेयर बढ़ाने के लिए भाई उनका बिजनेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे जो एबनॉर्मल गेन है वो मेरी वजह से नहीं है, मेरी गुडविल की वजह से नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। बात समझ में आई। तो बच्चों बस बात इतनी सी है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कह रहा, सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूं। अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को अकाउंट में लिया गया है, यानी कि प्लस माइनस किया गया है, तो अभी क्या करेंगे, उल्टा। अगर पहले प्लस किया था तो अब क्या करेंगे, माइनस, माइनस किया था तो प्लस। सिंपल सी बात है, एबनॉर्मल गेन है तो पहले क्या होगा, प्लस, अब क्या कर दोगे, माइनस। एबनॉर्मल लॉस है, पहले क्या किया था, माइनस, अब क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है जी, बस इतना ही है और कुछ नहीं। सर ये तो ठीक है। अगर एबनॉर्मल आइटम्स है तो क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं, एबनॉर्मल आइटम्स इफ अकाउंटेड, अगर हमने उनको क्या किया है, अकाउंट में लिया है, तो क्या कर दोगे इसको, रेसिप्रोकल, उल्टा, ठीक है ना, उल्टा कर देंगे। यानी कि एबनॉर्मल गेन को, एबनॉर्मल गेन है तो क्या करेंगे, पहले क्या किया था, प्लस, अब क्या कर दोगे, माइनस। और बच्चों एबनॉर्मल लॉस को पहले क्या किया था, माइनस, अब क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है। इफ नॉट अकाउंटेड, अगर अकाउंट में लिया ही नहीं गया, पहले ही नहीं लिया गया, तो क्या करोगे जरा बताना, मेरा आपसे सवाल है। इफ नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स, अगर एबनॉर्मल आइटम्स को बुक में लिया ही नहीं गया तो क्या करोगे, बताओ जल्दी, ये आपसे सवाल है। इफ एनी रेम्यूनरेशन ऑब्लिक एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंस या रेम्यूनरेशन को इज नॉट अकाउंटेड, अगर हमने कोई खर्चा या कोई रेम्यूनरेशन अकाउंट में नहीं लिया तो बच्चों इसको क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है ना, तो खर्चा है तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, माइनस करेंगे। क्लियर है ना, तो इसको याद रखना। इट विल बी अकाउंटेड, बात खत्म। आपने बताया नहीं मुझे अभी ऊपर, अगर हमने अकाउंटेड किया ही नहीं तो क्या करोगे, जल्दी बताओ इसका जवाब, इसके बाद ही आगे बढ़ूंगा वरना बढ़ूंगा ही नहीं मैं। इफ नॉट अकाउंटेड, अगर अकाउंटेड नहीं है तो क्या करेंगे,
बताओ जल्दी बच्चों, अगर अकाउंटेड नहीं किया गया है तो क्या करेंगे? इतना सिंपल सा पॉइंट का जवाब नहीं दे पा रहे आप लोग, बताइए क्या करोगे? सिंपल है बच्चों, अगर इसको हमने अकाउंटेड किया है तो उल्टा करेंगे, अकाउंटेड नहीं किया है तो कुछ नहीं करेंगे। याद रखना, कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब हमने ना तो उसको प्लस किया है और ना ही हमने क्या किया है, माइनस, तो इसलिए सर कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलिए फटाफट से चलते हैं अगले पेज पे, और अगले पेज पे क्या दे रखा है देख लेते हैं फटाफट से, शायद क्वेश्चन ही होगा आपके लिए कोई, तो उस क्वेश्चन को करते हैं और चैप्टर का दी एंड। समझ आ गया जी? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए फिर आगे बात करें। चलो 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 फटाफट से आओ अगले पेज पे आइए। ये आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, हाँ ठीक है जी। इस क्वेश्चन को करते हैं और चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं है, अगले पेज पे भी है, 2 पेज पे जा रहा है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन को पढ़ो और समझो पहले आखिर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे। हट जा भाई, अब सुनो। कह रहा है जी ए और बी दो पार्टनर हैं फॉर्म में, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप। ए और बी दो पार्टनर हैं जिन्होंने फॉर्म में एडमिट किया किसको, सी को। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। कब से एडमिट किया है, 1 अप्रैल 2018 से। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 इयर्स परचेज। ये क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, वैल्यू करेंगे गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। ओके, विच दे डिसाइडेड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, जिसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि एवरेज प्रॉफिट लेंगे किसका, पिछले 5 साल का। ठीक है जी, तो देखो 1 2 3 4 और 5 साल का प्रॉफिट है सर, पांचों को प्लस करो, 5 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। पर बच्चों यहां पे 2 पॉइंट में कुछ लिखा है, ध्यान से समझना। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप एज इट इज ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, 1 लाख है हमारा जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2016 को, ये कितने का है, 1 लाख का। ठीक है जी, 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट कितने का है, 1 लाख का। और पॉइंट लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। बच्चों इसमें 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, यानी कि अकाउंटेड किया गया है, यानी कि एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया गया है। क्या करोगे फटाफट बताओ। 2,60,000 का इंक्लूडिंग है अबनॉर्मल गेन, यानी कि प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। इसमें 40,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन प्लस है। तो इसको क्या करेंगे फटाफट से बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन करने जा रहा हूं अगले पेज पे। ठीक है जी, शुरू कर रहा हूं मैं फटाफट। मैं लिखता हूं सबसे पहले क्या, गुडविल इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आप मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस का क्या करूं और एबनॉर्मल गेन का क्या करूं जल्दी। इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, अब आओ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो जो एवरेज प्रॉफिट के लिए मेरे को प्रॉफिट्स लेने हैं वो क्या क्या हैं देखो जरा। 150 180, पहले 2 साल का मैं लिख लेता हूं, तब तक आप लोगों का रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। 150 प्लस 180। ठीक है जी, 150 प्लस 180। ठीक है जी, तीसरे साल का क्या है, तीसरे साल का है 1 लाख। देखो जी आप लोग नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं, सुनो। 1 लाख है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है तो उसको क्या कर दोगे वापस, प्लस। तो बच्चों इसमें 1 लाख में ये वाला जो 1 लाख हमने माइनस कर रखा है इसको क्या कर देंगे, प्लस।
तो कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कितना लिखने वाला हूँ, प्लस 2 लाख, ठीक है जी। आ जाओ यहाँ पे वापस, यहाँ पे कितना है 2,60,000 है, जो कि इंक्लूड है कितना 40,000 का एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, इसका मतलब पहले क्या किया था प्लस, अब क्या कर देंगे माइनस। तो बच्चों 2,60,000 में से 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 2,20,000। कितना आ जाएगा 2,20,000 और ये आ जाएगा 2 लाख, ठीक है जी। लो मैं लिख देता हूँ 2,20,000 प्लस 220 और लास्ट ईयर में कितना है जी प्लस 5वें साल का प्रॉफिट कितना है जल्दी बताओ। 5वें साल का है हमारा कितना 240, ठीक है ना। तो सबको क्या कर लेंगे प्लस 240, इन सबको प्लस करेंगे 5 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी बताओ 150 प्लस 180, 15 दूनी होते हैं 30, ठीक है जी। यानी 3 लाख, 3 2 5 2 7 2 9, 9,60,000 और 30, 9,90,000, ठीक है ना। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 9,90,000। देख लो एक बार, 3 15 दूनी 30, 3 2 5 2 7 7 2 9, 960 और प्लस 30 990। बच्चों इसका टोटल कितना आएगा 9,90,000, ठीक है ना। अपॉन कर दो 5 से। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है जी। ओके प्रॉफिट है ना, हाँ सब में ठीक है। बताओ जी 990 डिवाइडेड बाय 5 कर दो जरा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 इधर आ गए, 5 9 जा 45, ठीक है नहीं। और फिर 4 इधर आ गए, 5 8 जा 40, तो 1,98,000 क्या आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 198 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, फर्म की टोटल एसेट 20 लाख की है और आउटसाइडर्स लायबिलिटी कितनी है। आओ तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे करके लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी जो कि कितनी है 10 लाख माइनस 5 लाख, नहीं 10 है 20 है, हाँ 20 लाख माइनस 5 लाख। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे 20 लाख माइनस 5 लाख, तो ये हमारी आ गई कितनी 15 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 15 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 15 लाख इंटू 10/100, तो कितना आया 1,50,000। कितना आया जी 1,50,000। बच्चों यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो 150 का, बस हो गया। लो 198 माइनस 150 तो हमारा हो गया 48,000 और 48,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से नंबर ऑफ परचेज ईयर जो कि आपको दे रखे हैं कितने 3 इयर्स परचेज ऑफ 3, तो 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो जी इनटू कर देंगे 3, तो हमारी गुडविल आ जाएगी कितनी बताओ जी कितनी आई गुडविल। ठीक है जी 990 है ना, ठीक है। बताओ जी गुडविल कितनी आई हमारी 48,000 इंटू 3, 4 तिया होते हैं 12 और 8 तिया होते हैं 24। बच्चों 1,44,000 कितना आ जाएगा हमारा 1,44,000। ये आ गई हमारी गुडविल ऑफ द फर्म। क्या आ गई गुडविल ऑफ द फर्म कितनी 1,44,000। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत। तो हमारा जो चैप्टर है ये हो गया जी खत्म। हमने इसके सारे पॉइंट कर लिए हैं जितने भी थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते थे हमने सब कवर कर लिए हैं। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से बता दीजिए, मैं उसको समझा देता हूं, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 144 ही आएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था क्या गुडविल, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन और है जो आप लोगों के लिए है।
तो एक बार देख लो इसे फटाफट से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आगे बढ़ जाते हैं। चलिए जी, जरा देखिए जरा, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को खुद करना है, ठीक है जी। तो आप इसको चाहे होमवर्क में करो या अभी करो, जल्दी से बताओ आप लोग इसको कर पाओगे या नहीं, पढ़ के एक बार बता दीजिए। अगर आप कहोगे हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वरना मैं करा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है तो इसी को क्या छोड़ना। 1000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। तो बच्चों इसका 10% कितना हुआ, 20,000, ठीक है जी। एंड रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000। तो देखिए पर एनम का एस्टिमेटेड है और ये भी क्या है, एवरेज है। तो बेटा एवरेज में से 6,000 को सीधा क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, 30,000 आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, कैपिटल क्लास ऑफ बिजनेस इज 2 लाख, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड ये है और ये कितना है, 10%। तो बच्चों ये 20,000 आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट 10,000 आ जाएगा। करना वैसे ही है जैसे बताया हुआ है, और 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से, जो कि है 2। तो बच्चों गुडविल आ जाएगी कितनी, 20,000। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो आप लोगों की जो गुडविल है वो कितनी आ जाएगी, 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 रुपये। तो हमारी जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो आ जाएगी 20,000 रुपीज। बताइए समझ आया सबको। चलिए तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा गुडविल पूरा पूरा क्या हो गया, खत्म, ठीक है जी। दी एंड। लो लिख दूं इस पे खाली पेज, इसीलिए ये बच्चों। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, अगर आपको लाइव क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपके साथ आपके स्कूल में या कहीं पे कोचिंग वगैरह में आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी आप चाहो तो यहाँ पे जोड़ सकते हो, ठीक है जी। चलिए फिर, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।